कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। शांत रहो, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास मत आना, नहीं, दूर रहो मुझसे, नहीं नहीं नहीं। जैसे जैसे वो आदमी पास आता जा रहा था, श्रेया की चीख हवा में कहीं दबती जा रही थी। शायद उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो हाथ पैर मार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक उसने अपने हाथ में कुछ चुभन और फिर एक तेज दर्द महसूस किया। श्रेया दर्द से चीख उठी और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे सामने खड़े आदमी का चेहरा धुंधला धुंधला ही दिखाई दे रहा था। उस आदमी की आंखें, उन आंखों में श्रेया को एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे वो उन आंखों को अच्छे से जानती हो। श्रेया, तुम कौन हो? श्रेया कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस अंधेरे कमरे में उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी उसे कमरे के बाहर से एक साथ कई सारे भेड़ियों की हुर्राहट सुनाई दी। वो आवाजें दीवारों को चीरती हुई उसके दिमाग में उतर रही थी। वो आवाज सुनकर उसका दिल धक धक करने लगा। नहीं! और एक तेज आवाज के साथ श्रेया की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो पसीने से भीगी हुई थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। उसने डर के मारे आसपास देखा। वो अपने कमरे में ही थी, अपने बिस्तर पर अकेली। आसपास कोई नहीं था। वही सपना, वही इंजेक्शन, आंखें और वो भेड़िए। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ये सपना आखिर कब मेरा पीछा छोड़ेगा? आखिर क्या राज है इस सपने का? ये बात सोचते हुए उसने खिड़की के बाहर देखा। सुबह हो चुकी थी। उसके कमरे में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड नैना खड़ी थी, हमेशा की तरह फुल एनर्जी में। श्रेया, ओए, सो रही है क्या अभी तक? चल जल्दी कर, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रात भर सोई नहीं क्या? नहीं यार, बस एक बुरा सपना देख लिया, इसलिए नींद ही नहीं आई। परेशान कर दिया है इन सपनों ने। अरे छोड़ ना यार, सपने तो आते रहते हैं। इंसान सोता ही इसलिए है ताकि वो सपने देख सके, वो दुनिया देख सके जो उसके मन में चलती रहती है। अरे मैं भी कहाँ निकल गई? चल उठ जल्दी, आज मैं तुझे एक अच्छी चीज दिखाती हूँ। कॉलेज में फाइनल फुटबॉल मैच है, अपनी टीम और दूसरी कॉलेज की टीम के बीच। चल संकेत को चीयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, आज तो उसे जीतना ही होगा। और सुन, मैंने सुना है कि अपनी टीम में कोई नया लड़का भी आया है, रोहन नाम का। लड़कियां तो पागल है उसके पीछे। कल पूरे कैंपस में उसी की बातें हो रही थी। चल देखते हैं ऐसा क्या है उस लड़के में। तुझे लड़कों के अलावा कुछ सूझता भी है या नहीं? अरे मैं क्या करूँ, अब इतनी बातें सुन ली तो मिलना ही पड़ेगा। चल जल्दी अब रेडी हो जा, वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है, बस 5 मिनट दे मुझे। श्रेया तुरंत शावर लेने चली गई, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में अभी तक वही सपना चल रहा था। मुंबई, सपनों का शहर। यहाँ की हवा में एक अजीब सा जादू है जो आदमी को कभी रुकने नहीं देता। छोटे छोटे शहरों से आए बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले लोग यहाँ की लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं और दिन रात अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं। ये शहर किसी को एक रात में स्टार बना देता है तो किसी को ताउम्र गुमनामी के अंधेरे में धकेल देता है। प्यार, धोखा, दोस्ती, दुश्मनी, हर कहानी मुंबई की गलियों में सांस लेती है। और इसी सपनों की नगरी के एक खूबसूरत कोने जुहू में एक ऐसा घर भी था जहाँ श्रेया की आंखों में भी कुछ ऐसे ही सपने पल रहे थे। श्रेया के पापा प्रकाश माथुर पुलिस में थे। मुंबई में पोस्टिंग होने के बाद वो अपने परिवार को लाकर यहीं बस गए। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। श्रेया भी अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में संकेत भी बसता था। संकेत मुंबई यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम का कैप्टन था। श्रेया के लिए प्यार का मतलब संकेत था और जिंदगी का मतलब उसके साथ बिताया हर एक पल।
आज वही दिन था जब श्रेया के सपनों का हीरो मैदान में उतरने वाला था। कॉलेज का फुटबॉल ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ शोर और एक्साइटमेंट का ऐसा माहौल था कि हवा में भी करंट महसूस हो रहा था। श्रेया अपनी बेस्ट फ्रेंड नैना के साथ भीड़ को चीरती हुई मुश्किल से बैठने की जगह ढूंढ पाई थी। श्रेया की आंखों में सिर्फ और सिर्फ संकेत को जीतते हुए देखने का सपना था और दिल में उसे चीयर करने का जुनून। कुछ ही देर में मैच शुरू हो गया। दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। संकेत, जो टीम का कैप्टन था, आज थोड़ा थका हुआ लग रहा था। यार, ये संकेत आज फॉर्म में नहीं लग रहा। देख बॉल कैसे छीन ली उससे। पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो बहुत प्रेशर में लग रहा है। हाँ, लेकिन ऐसे तो हम मैच हार जाएंगे। इससे पहले कि श्रेया जवाब दे पाती, सबने देखा कि सामने वाली टीम गोल करने ही जा रही थी कि तभी एक साया बिजली सी रफ्तार से उनकी आंखों के सामने से निकला और उसने बॉल को रोक लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि ग्राउंड में बैठे सब लोग अपनी आंखें मलते रह गए। व्हाट अ सेव! क्या कमाल का डिफेंस है रोहन का। ये लड़का तो आज दीवार बनकर खड़ा है अपनी टीम के लिए। वाह, ये है रोहन। मानना पड़ेगा यार, बंदे में दम तो है। लोग गलत नहीं बोल रहे थे। श्रेया की नजरें भी रोहन पर टिक गई। रोहन की फुर्ती और ताकत नॉर्मल नहीं लग रही थी। मैच का आखिरी मिनट चल रहा था और स्कोर लगभग बराबर पर पहुंच चुका था। तभी रोहन ने बॉल को अपने कब्जे में ले लिया। सारे खिलाड़ी और ग्राउंड में बैठे हर एक शख्स की नजर रोहन पर थी। और ये बॉल रोहन के पास, वो अकेले ही आगे बढ़ रहा है, उसके सामने कोई नहीं दिख पा रहा है। ये गोल कर पाएगा या फिर? और ये गोल! अनबिलीवेबल! रोहन ने आखिरी सेकंड में गोल करके मैच जिता दिया अपनी टीम को। और फिर क्या था, पूरा स्टेडियम रोहन के नाम से गूंज उठा। दूसरी तरफ संकेत हताश होकर जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा, अरे ये कैसे हो सकता है? ये लड़का, साले की किस्मत साथ दे गई इस बार। लेकिन इसे देखना पड़ेगा, कहीं साला मेरी जगह न खा जाए। उसे टीम की जीत की खुशी से ज्यादा रोहन की जीत आंखों में चुभ रही थी। ये बात सोचते हुए उसकी नजर कोच और ऑडियंस पर गई। मुझे कुछ तो करना ही होगा। साला कोच सर भी इसे ही देख रहे हैं कि कहीं अगले मैच में इसे कैप्टन न बना दे। मैच खत्म होने के बाद संकेत गुस्सा होकर ग्राउंड के साइड में चला गया। हर कोई उसे ढूंढ रहा था। उसे कैप्टन होने का घमंड भी था, लेकिन अपनी आज की परफॉर्मेंस को लेकर वो बहुत गुस्से में था। अभी शनाया, कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की, उसके पास आई। हाय संकेत, इट्स ओके, ये तो बस एक गेम था। वैसे भी हम जीत तो गए ना। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ गेम नहीं था शनाया। जीत तब होती जब मैं टीम को जितवाता। आई नो, लेकिन तुम अच्छा बहुत खेले। कभी कभी हो जाता है। अब छोड़ो भी इन सब बातों को। शनाया ने संकेत को हौसला देने के लिए आगे बढ़कर गले लगा लिया और धीरे धीरे उसके गालों को चूमने लगी। संकेत ने भी शनाया की कमर कसकर पकड़ ली और उसे अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन उसी पल श्रेया संकेत को ढूंढते हुए वहां आ पहुंची। अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखकर श्रेया का दिल टूट गया। संकेत? श्रेया की आवाज सुनकर संकेत और शनाया अलग हो गए। संकेत के चेहरे पर घबराहट थी। उसका गला पूरी तरह सूख गया था। श्रेया, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। गलत? क्या गलत समझ रही हूँ मैं जो देख रही हूँ वो गलत है? ओह प्लीज, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं संकेत से बात कर रही हूँ। बोलो संकेत, ये सब क्या है? यार श्रेया, तुम हमेशा बात का बतंगड़ बना देती हो। वो तो बस मुझे कंसोल कर रही थी। तुम्हें हमेशा हर छोटी छोटी बात पर प्रॉब्लम क्यों होती है यार? प्रॉब्लम? मुझे प्रॉब्लम है तो मेरे होते हुए किसी और लड़की के साथ? बस बहुत हो गया। मैं थक गया हूँ यार तुम्हारे इस शक वाले बिहेवियर से। यू नो श्रेया, इट्स ओवर। यू एंड मी, हम एक जैसे नहीं हैं। खत्म सब कुछ। और जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। क्या? सब खत्म? हाँ, सुना नहीं तुमने? इट्स ओवर। जाओ यहाँ से।
आओ बेबी, हम कैफेटेरिया चलते हैं। शनाया अगले ही पल संकेत को अपने साथ ले गई। वहीं श्रेया के कानों में इट्स ओवर ये 2 शब्द किसी बम की तरह फट पड़े थे। उसकी दुनिया एक ही पल में बिखर गई। वो रोती हुई वहाँ से मुड़ी और बेसुध होकर भागने लगी। वहीं दूसरी तरफ रोहन मैच खत्म होने के बाद अपने दोस्तों और भीड़ से बचता हुआ सुकून की तलाश में कॉलेज के उस हिस्से की तरफ चला गया जहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे। और तभी आंसुओं में डूबी रोती हुई श्रेया, जो दुनिया से बेखबर होकर भाग रही थी, सीधे रोहन से जा टकराई। ओह, आई एम सॉरी, तुम ठीक तो? श्रेया ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया तो रोहन एक पल के लिए जैसे सब कुछ भूल गया। उन भीगी हुई खूबसूरत आंखों में इतना दर्द था कि रोहन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी गहरी सी कशिश उसे श्रेया की तरफ खींच रही हो। श्रेया की आंखों को देखकर रोहन के मन में बहुत सारी बातें चलने लगी। ये कौन है? इसकी आंखें, ऐसा लगा जैसे मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूँ। सॉरी। श्रेया एक झटके में रोहन को इग्नोर करके आगे बढ़ गई। रोहन तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगा। हे, एक मिनट, तुम ठीक तो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर तुम रो रही हो, सब ठीक तो है? तुम्हें क्या मतलब? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। गो टू हेल। श्रेया की आवाज में दर्द और गुस्सा भरा था। वो बिना मुड़े वहाँ से भाग गई, लेकिन रोहन को उसकी आवाज में कुछ अपना सा लग रहा था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। ये लड़की, इसके दर्द में भी एक अजीब सी ताकत है। कुछ तो है इसमें जो बाकी किसी में नहीं। श्रेया बिना रुके वहाँ से निकल गई। रोहन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और तभी रोहन को भेड़िए की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए और वो तुरंत वहाँ से बाहर निकला। अगले दिन श्रेया खुद को पढ़ाई में डुबोने की कोशिश करने लगी। वो किसी न किसी तरह से संकेत को भुलाकर अपने आप को बिजी करना चाहती थी। वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी तो थी, लेकिन उसका ध्यान किताबों में कम और अपने बिखरे हुए ख्यालों में ज्यादा था। संकेत का चेहरा, शनाया का ताना और वो आखिरी शब्द इट्स ओवर बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। कैसे कर सकता है वो ऐसा? एक पल में सब कुछ खत्म। क्या प्यार इतना ही कमजोर होता है, या मैंने ही गलत इंसान पर भरोसा कर लिया? वो ये बात सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसके सामने एक पानी की बोतल रख दी। तुम ठीक नहीं लग रही हो, शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। श्रेया ने चौंक कर ऊपर देखा। सामने रोहन खड़ा था। रोहन को देखते ही श्रेया गुस्सा हो गई। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मुझे तुम्हारा चेहरा दिखा, लगा कि तुम्हें पानी की जरूरत है, इसीलिए रुक गया। वैसे कल के लिए मैं फिर से सॉरी बोलना चाहता हूँ। लुक, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, इसीलिए क्या तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ सकते हो? ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ये कहकर रोहन चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन जाते हुए भी उसकी नजरें श्रेया पर ही थी। अजीब लड़का है, ये सारे लड़के एक जैसे ही क्यों होते हैं? पहले परवाह दिखाते हैं, फिर नहीं श्रेया, तुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना है। ये कहते हुए श्रेया किताब बंद कर लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। कैंपस में पहुंचते ही श्रेया को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक लिस्ट लगी दिखाई दी। लिस्ट के आसपास खड़े स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे और तभी नैना भागते हुए उसके पास आई। श्रेया, देख तेरा नाम है, तू स्पोर्ट्स मेडिकल टीम के लिए सिलेक्ट हो गई है। कांग्रेचुलेशन यार। क्या? लेकिन मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था। अरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड ने खुद टॉप स्टूडेंट की लिस्ट से नाम चुने हैं। दिस इज अ बिग डील। तेरा नाम सबसे टॉप पर है। बिग डील? तुझे पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुझे अब हर रोज फुटबॉल टीम के साथ रहना पड़ेगा, मतलब संकेत के साथ और रोहन के साथ। हाँ, ये लड़का अजीब ढंग से घूरता है। मैं ये नहीं कर सकती नैना, मैं जाकर अपना नाम कटवा दूंगी। अरे पागल है क्या श्रेया? ये तेरे करियर के लिए बहुत अच्छा मौका है, और संकेत को दिखा दे कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बी प्रोफेशनल। उसे दिखा कि तू कितनी स्ट्रांग है।
ये बात सुनकर श्रेया सोच में पड़ गई और मन ही मन इस नई जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करने लगी। श्रेया एक मेडिकल स्टूडेंट थी और उसका ज्यादातर वक्त पढ़ाई में ही बीतता था, इसलिए उसके दोस्त भी कम थे। अगले दिन श्रेया फर्स्ट एड किट के साथ ग्राउंड पहुंच गई। उसे ना चाहते हुए भी संकेत को देखना पड़ रहा था, जो श्रेया को देखकर भी इग्नोर कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ रोहन प्रैक्टिस करते हुए बार बार श्रेया को देख रहा था। श्रेया को देखकर वो ऐसे खेल रहा था जैसे सामने वाली टीम के साथ फाइनल मैच हो। इसे देखो, शो ऑफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, गरीब कहीं का। ये कहते हुए श्रेया पास में रखी कुर्सी पर बैठ गई और तभी रोहन एक प्लेयर से टकराकर जमीन पर गिर गया। ए श्रेया, देखो जरा रोहन को क्या हुआ। श्रेया का मन तो नहीं था, पर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वो फर्स्ट एड किट लेकर रोहन के पास चली गई। कहाँ लगी है? पैर मुड़ने के बाद रोहन दर्द में तो था, लेकिन श्रेया का रूखापन उसे ज्यादा चुभ रहा था। पैर में शायद ट्विस्ट हो गया है। मोच है, कुछ दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, स्प्रे लगा देती हूँ, इससे आराम मिलेगा। थैंक्स। ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए इस बात को दिमाग में मत चढ़ा लेना। ये कहकर श्रेया उठकर वहाँ से जाने लगी। श्रेया सुनो, श्रेया। क्या है? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? और तुम? देखो, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई हूँ, मुझे दोस्ती यारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए प्लीज इस फितूर को अपने दिमाग से निकाल दो। इतना कहकर श्रेया वहाँ से चली गई, रोहन को उसी दर्द और अपने अधूरे सवाल के साथ छोड़कर। रोहन एकटक उसे जाते हुए देखता रहा। कॉलेज से घर लौटते हुए श्रेया को बहुत देर हो गई थी। वो आज बहुत देर तक नैना के साथ ही बैठकर अपने दिमाग में चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही थी। शाम के करीब 5 बजे नैना से मिलने के बाद वो कॉलेज के पीछे वाली सुनसान सड़क से घर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब इस रोहन का क्या करूं मैं? ये तो पीछे ही पड़ गया है। दोस्ती, और पता नहीं कब ये मेडिकल का काम खत्म होगा। मुझे किसी के करीब नहीं आना है और ना ही किसी लड़के की दोस्ती चाहिए। सारे लड़के एक जैसे होते हैं। श्रेया ये सोचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। श्रेया के दिल की धड़कन तेज हो गई, वो तेज चलने लगी और तभी पीछे आने वाले कदमों की स्पीड भी तेज हो गई। श्रेया का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। ये मेरा वहम है या फिर शायद मेरा वहम ही है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। श्रेया ने एक गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन तभी उसे तेज कदमों के साथ साथ एक अजीब सी गुर्राहट भी सुनाई दी। वो गुर्राहट सुनते ही श्रेया के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे आसपास देखने लगी और तभी उसे ठीक सामने झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जो एकटक उसी को देख रही थी। वो आंखें देखते ही श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। बचाओ, कोई है, बचाओ, हेल्प! इससे पहले कि श्रेया कुछ कर पाती, वो परछाई तेजी से झाड़ियों से निकलकर उस पर झपट पड़ी। दूर है उससे, हट जा। लेकिन तभी रोहन ने कूदकर उस परछाई को वापस झाड़ियों में धकेल दिया। रोहन को साए से लड़ते देखकर श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहन ने एक ही झटके में उस जानवर जैसे साए को उठाकर दूर फेंक दिया। वो साया गुस्से में रोहन को देखने लगा और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो गया। उस साए के जाते ही रोहन तुरंत श्रेया के पास आ गया। श्रेया को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। श्रेया, तुम ठीक तो हो? उसने तुम्हें छुआ तो नहीं? रोहन, तुम यहाँ कैसे? वो क्या था? कोई जानवर? हाँ, कोई जंगली कुत्ता होगा। शहर में आजकल बहुत जंगली कुत्ते हो गए, लेकिन तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा पैर? तुम्हें तो मोच आई थी, तुम ऐसे कैसे दौड़ सकते हो? और तुम्हारी ताकत, तुमने एक हाथ से उस जानवर को फेंक दिया। ये सब क्या है? ये बात सुनकर रोहन एक पल के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि जैसे उसने जल्दबाजी में बहुत कुछ जाहिर कर दिया था। अरे वो एड्रेनालाइन रश सुना है तुमने? बस वही था। मैंने तुम्हें खतरे में देखा तो बस दर्द का पता ही नहीं चला। और रही बात ताकत की, तो डर में इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं खुद हैरान हूँ, आखिर इतनी ताकत कैसे आ गई? हाँ, मुझे भी।
चलो छोड़ो इस बात को, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम मुझे आगे ड्रॉप कर देना। श्रेया बिना कुछ कहे आसपास देखने लगी। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। आज पहली बार उसके मन में एक अजीब सा एहसास हावी हो रहा था। उसने आज किसी शख्स को अपनी जान बचाने के लिए लड़ते देखा था। चलो अब क्या यहीं खड़े रहने का इरादा है? हाँ सॉरी। श्रेया और रोहन तुरंत वहाँ से निकल गए। रास्ते में जाते हुए भी श्रेया पूरी तरह से सकपकाई हुई थी। हालांकि कार में खामोशी छाई थी। बस मुझे यहीं उतार दो। रोहन ने एक बिल्डिंग के पास इशारा किया और श्रेया ने साइड में कार खड़ी कर दी और रोहन उतर गया। तुम चली जाओगी ना? श्रेया ने हाँ में सिर हिलाया और एक्सीलेटर दबाकर वहाँ से निकल गई। रोहन एकटक कार को जाते हुए देखता रहा। आखिर ये कौन था जिसने श्रेया पर हमला किया? मुझे जल्द से पता करना होगा। कल रात अचानक हुई हमले के बाद श्रेया को पूरी रात नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही डरावना मंजर घूम रहा था। वो चमकती हुई आंखें, वो हमला और फिर रोहन। वो चाहकर भी इन बातों को दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। कैसे, आखिर कैसे ये पॉसिबल है? उसके पैर में मूंछ थी, मैंने खुद चेक किया था, फिर भी वो ऐसे दौड़ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसकी ताकत, वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। कुछ तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही श्रेया कल रात की बात से बाहर आई और दरवाजा खोला तो सामने नैना खड़ी थी। नैना श्रेया की सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उसकी परछाई थी, चुलबुली, बातूनी और हमेशा श्रेया के साथ रहने वाली। नैना का घर पास में ही था, इसलिए वो रोज सुबह तैयार होकर श्रेया के घर आ जाया करती थी। श्रेया, तू ठीक तो है? कल रात से तेरा फोन बंद आ रहा था, मैं तो डर ही गई थी। कल सोचा भी एक बार कि घर आकर देख लूं, लेकिन मैं ठीक हूँ नैना। बस क्या? बता मुझे क्या हुआ है और तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? श्रेया ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके नैना को कल रात हुए हमले के बारे में सब कुछ बता दिया। What? किसी ने तुझ पर हमला किया और तूने मुझे बताया भी नहीं? तूने पुलिस को फोन किया? नहीं, मैं बहुत डर गई थी। और क्या? रोहन ने मुझे बचाया। वो अचानक से वहाँ आ गया था। रोहन? वो वहाँ क्या कर रहा था? तुझे तो कॉलेज में कुछ काम था, लेकिन वो इतनी देर तक कॉलेज में क्या कर रहा था? कहीं वो तेरा पीछा तो नहीं कर रहा था? देख श्रेया, मुझे वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मैं कल भी तुझसे ये बात कहने वाली थी, लेकिन नहीं नैना, ऐसी बात नहीं है। उसने मेरी जान बचाई है। जान बचाई है या फिर ये सारा ड्रामा उसी का था? वो खुद इस ड्रामे का हिस्सा होगा। तेरे साथ कुछ भी ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो रहे जब से वो तेरे आसपास मंडराने लगा है। तेरे साथ अजीब अजीब चीजें नहीं हो रही? पहले तेरा ब्रेकअप, फिर अचानक स्पोर्ट्स मेडिकल और फिर ये हमला। बी केयरफुल श्रेया, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। नैना की बातों ने श्रेया के मन में शक का एक नया बीज बो दिया था। वो आगे कुछ कह नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल टीम के लॉकर रूम के आसपास माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा था। पहले जहाँ सब लोग संकेत की तारीफ करते थे, आज वहीं हर किसी की जबान पर सिर्फ एक ही नाम था, रोहन। संकेत एक कोने में चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था। उसके शरीर में जैसे आग जल रही थी। भाई यार, ये रोहन क्या खेलता है यार। एक अकेला बंदा पूरा गेम पलट के रख देता है यार। बिल्कुल सही कह रहा है यारा। उसकी स्पीड तो देख, खेलने का अंदाज देख, लगता ही नहीं कि इंसान है। बस बहुत हुआ, अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। अरे उसका लक अच्छा है बस। लक? भाई खेलता तो तू भी है, लेकिन ऐसी जीत कभी नहीं हुई हमारी। ये लक नहीं, टैलेंट है। पता नहीं वो बंदा कहाँ से आया है, लेकिन उसमें टैलेंट कूट कूट कर भरा है। हाँ ठीक है, वो अच्छा खेल लेता है, लेकिन किसी को पता है उसके बारे में कुछ? कहाँ से आया है, कहाँ रहता है? कोई तो होगा जो उसे जानता होगा। ये बात सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था। देख यार, जब हम उसे जानते ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे उसके टैलेंट का? एक कैप्टन होने के नाते मुझे ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं होता। पता नहीं यार, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने कोच सर से भी पूछा था, वो भी बस इतना बोले कि स्पेशल केस है, स्कॉलरशिप लेके इस कॉलेज में आया है। थोड़ा अजीब भी है, प्रैक्टिस के बाद सीधा गायब हो जाता है।
न पार्टी करता है, न लड़कियों से ज्यादा बात करता है, ज्यादातर अपने में ही रहता है। लड़कियों से बात नहीं करता? आर यू श्योर विक्की? क्योंकि मैंने तो उसे श्रेया के आगे पीछे घूमते हुए खूब देखा है। हाँ वो तो है, लेकिन छोड़ना यार, अपनी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। इस तरह रोहन पुराण से कुछ नहीं मिलने वाला। विक्की संकेत का खास दोस्त था, या यूं कहें कि संकेत का चेला था। संकेत जो भी कहता विक्की मान लेता। उसकी हिम्मत होती ही नहीं थी आगे सवाल करने की। लेकिन आज विक्की की बात सुनकर संकेत के दिमाग में एक अजीब ही तूफान चलने लगा। रोहन की कोई जानकारी ना होना संकेत के मन में खटक रही थी। साथ ही संकेत को लग रहा था जैसे उसकी अपनी पहचान, उसकी पॉपुलैरिटी, सब कुछ रोहन छीन रहा हो। स्पेशल केस। हर किसी का कोई ना कोई तो राज होता है, कोई ना कोई कमजोरी होती है, और मैं इस रोहन की कमजोरी का पता लगाकर तो रहूंगा। ये इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो ये सबसे छिपा रहा है। बस मुझे वही पता लगाना है। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, ये ताकत, ये गुस्सा, ये सब मुझे क्यों मिला है? रोहन अपनी बालकनी में खड़ा था। उसका ध्यान अपने हाथ पर रखी चीजों पर था। एक पुराना घिसा हुआ लॉकेट जिस पर एक अजीब सा भेड़िए के पंजे जैसा निशान बना हुआ था, और बीचों बीच एक चमकदार स्टोन था, और उस लॉकेट के साथ एक धुंधली सी फोटो थी। यही दो चीजें उसके अतीत का हिस्सा थी। फोटो में एक आदमी और एक औरत थे जिनके चेहरे धुंधले पड़ चुके थे। उन दोनों की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो शायद खुद रोहन था। रोहन अक्सर ये दो चीजें देखता रहता, फोटो को याद करने की कोशिश करता, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। पता नहीं कौन है ये लोग और इस लॉकेट का मतलब क्या है, और श्रेया क्यों उसे देखकर लगता है जैसे मैं उसे हमेशा से जानता हूँ। क्यों उसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आखिर ऐसा क्या है उसकी आंखों में जो मुझे आज तक किसी की आंखों में नहीं दिखाई दिया। कल रात अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँचता तो। ये बात सोचते ही रोहन का चेहरा लाल हो गया। अचानक उसकी आंखों में एक सुनहरी जंगली चमक आ गई। कल रात श्रेया पर हमला करने वाला जानवर कोई आम जानवर नहीं था। मुझे श्रेया के आसपास रहना होगा ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। अगले दिन श्रेया और डैना कैंटीन में बैठे थे। श्रेया चुपचाप अपनी कॉफी पी रही थी। उसकी आंखों में अभी तक एक अजीब सा तूफान शोर मचाए हुए था। तू अभी भी उसी के बारे में सोच रही है क्या? किसके बारे में? उसी के बारे में, रोहन। नहीं तो मैं बस। देख, उधर देख। नैना ने आंखों के इशारे से दूसरी तरफ इशारा किया। श्रेया ने नजर घुमाकर देखा तो कैंटीन के दूसरे कोने में रोहन कुछ लड़कों के साथ बैठा था, लेकिन उसकी नजरें श्रेया पर ही टिकी थी। जैसे ही श्रेया ने उसे देखा, उसने एक हल्की सी स्माइल दी, तो श्रेया ने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। ओह गॉड, देखा कैसे घूर रहा है तुझे? ये लड़का क्रिपी है श्रेया, मैं कह रही हूँ इससे दूर है। मैं उससे दूर ही हूँ नैना, तुझे क्या लग रहा है मुझे मजा आ रहा है? इससे पहले कि नैना कुछ जवाब देती, रोहन उठकर उनकी टेबल की तरफ आने लगा। लो, आ गया। हाय श्रेया। हाय नैना। हाय। तुम अब ठीक हो ना श्रेया? वो उस रात। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या तुम्हें सेफ महसूस ना हो तो तुम मुझे। किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूँ इसके साथ। हमें अब चलना चाहिए श्रेया, क्लास का टाइम हो रहा है। नैना तुरंत श्रेया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लगभग खींचते हुए ले आई। रोहन उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। श्रेया मुझसे इतना डर क्यों रही है? डर रही है या बात नहीं करना चाहती? कहीं उसे मुझसे डर तो नहीं लग रहा? मुझे उसे समझाना होगा कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसे खतरे से बचाना चाहता हूँ। तभी अचानक रोहन को अपने मोबाइल पर एक मैसेज दिखाई दिया, जो कि एक अननोन नंबर से था। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अगली बार नहीं बचेगा। ये शब्द पढ़ते ही रोहन गुस्से में आसपास देखने लगा। ये कौन है? मुझे पता करना होगा। हो सकता है ये श्रेया या फिर मेरे ऊपर फिर से हमला करे। रात होते होते रोहन शहर की चकाचौंध से बहुत दूर मुंबई के बाहरी इलाके के घने वीरान जंगल में आ गया। धमकी मिलने के बाद से उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। वो जानता था कि धमकी देने वाले लोग सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, वो फिर आएंगे, और इस बार उनका हमला और भी ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे और ताकत चाहिए। मुझे खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। ये गुस्सा, ये जंगलीपन, अगर मैं अपनी इस ताकत को काबू नहीं कर पाया तो मैं श्रेया की हिफाजत कैसे करूंगा? मैं उसे अपनी वजह से किसी खतरे में नहीं डाल सकता। ये कहते हुए रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और तेज सांसें लेने लगा। उसके आसपास कोई नहीं था। धीरे धीरे रोहन के शरीर में बदलाव आने लगे। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे
और नुकीले होने लगे और उसकी आंखों का रंग बदलकर एक दहकते हुए सोने जैसा हो गया। उसे हवा में घुली नमी, मिट्टी की गंध और दूर बैठे जानवरों की हरकत सब कुछ साफ महसूस हो रही थी। उसके कानों में जंगल की हर छोटी बड़ी आवाज ऐसे गूंजने लगी जैसे कोई उसके कान के पास आकर बोल रहा हो। धीरे धीरे रोहन के कपड़े फटने लगे और उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगी। कंट्रोल रोहन, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। कंट्रोल। रोहन पूरी तरह बदलने से खुद को रोक रहा था। वो सिर्फ अपनी ताकत की हदों को आजमाना चाहता था, अपनी ताकत को काबू करने का तरीका ढूंढ रहा था। उसने गुस्से में अपने पास खड़े मोटे पेड़ पर मुक्का दे मारा और पेड़ का तना बीच से टूटकर जमीन पर गिर गया और रोहन तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, बेबसी और अपनी ही ताकत से उपजा डर साफ झलक रहा था। उसके पास एक अनोखी ताकत थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया था। ये ताकत, ये एक वरदान है या श्राप? क्या मैं कभी एक नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगा या फिर मुझे जिंदगी भर इस ताकत के साथ रहना होगा? ये बात सोचते हुए रोहन अपने नाखूनों को देखने लगा और तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अंकल जॉन का नाम देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। अपनी इस उथल पुथल भरी जिंदगी में जब भी रोहन खुद को अकेला महसूस करता तो वो सिर्फ एक इंसान को याद करता था और वो थे अंकल जॉन। अंकल जॉन शहर से दूर एक छोटा सा अनाथालय चलाते थे जिसका नाम था आशियाना और यहाँ रोहन पला बढ़ा था। अंकल जॉन ही थे जिन्हें रोहन 20 साल पहले एक सर्द रात में अनाथालय के दरवाजे पर एक टोकरी में मिला था। उस टोकरी में रोहन के साथ एक पुराना लॉकेट और एक धुंधली सी फोटो थी। हेलो बेटा रोहन, कैसे हो? आजकल अपने इस बूढ़े अंकल जॉन की याद नहीं आती क्या तुम्हें? ऐसी बात नहीं है अंकल, मैं तो यहाँ आपको ही याद करता रहता हूँ। कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में कोई परेशानी तो नहीं है? पैसे की कोई जरूरत हो तो बताना, ठीक है? शर्माना मत बेटा। नहीं अंकल, सब ठीक चल रहा है। आपने जो पैसे भेजे थे वो काफी हैं, बस। रोहन, मैं तुम्हें और तुम्हारी आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ बेटा। तुम जब भी परेशान होते हो तो तुम्हारी आवाज भारी हो जाती है। बताओ मुझे क्या बात है बेटा? अंकल, क्या आपको मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला? इतने सालों से कोई खत, कोई खबर, वो लॉकेट, वो फोटो, उसके अलावा कुछ और आपको पता हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं जानता। 20 साल हो गए। जिस रात तुम मुझे अनाथालय के बाहर मिले थे, उस रात के बाद मैंने बड़ी कोशिश की बेटा। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, अखबार में इश्तेहार भी छपवाया, पर कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़कर जैसे कहीं हवा में गायब हो गए। बस ऐसे ही अंकल, कभी कभी लगता है कि मैं इस दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ, मेरा कोई नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना रोहन बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ ना। ये पूरा आशियाना तुम्हारा परिवार है बेटा, तुम कभी अकेले नहीं हो रोहन। और अचानक फोन कट गया। अंकल जॉन की बात सुनकर भी रोहन की बेचैनी कम नहीं हुई। वो आज भी अपने वजूद के सवालों के भंवर में फंसा हुआ था। रोहन अपनी गुमनाम जिंदगी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पास दोबारा अंकल जॉन का कॉल आया। अंकल, क्या हुआ बेटा? फोन कट गया? हाँ, शायद नेटवर्क इशू था। अच्छा बेटा, मैं बस तुझसे ये कह रहा था कि तू अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू सीधा मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ अंकल, अच्छा भी मैं रखता हूँ, कॉलेज का कुछ काम है। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। अंकल जॉन ने तुरंत फोन काट दिया। रोहन गहरी सांस लेकर आसपास देखने लगा। उसके दिल में उठा तूफान शांत नहीं हुआ था। अगले दिन कॉलेज में श्रेया की नजरें बार बार रोहन को ढूंढ रही थी। उस रात हुए हमले के बाद वो रोहन को लेकर गुस्सा और परेशान थी। साथ ही उसके दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सी चिंता भी थी जिसे वो मानना नहीं चाहती थी। तभी उसकी नजर रोहन पर गई। रोहन आज उसे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो सबसे अलग थलग खड़ा था, थका हुआ और खोया हुआ। श्रेया की नजर अचानक उसके हाथ पर गई जहाँ कुछ गहरी खरोंचों के निशान थे। इसके हाथ पर ये चोट कैसे लगी? कहीं उस जानवर से लड़ते हुए
या फिर उसने दोबारा हमला तो नहीं किया? नहीं नहीं छोड़ो, मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये कहते हुए श्रेया मुड़कर आगे जाने लगी और तभी उसे रोहन की आवाज सुनाई दी। हाय श्रेया। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? ये कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही दरवाजे से लग गई। छोड़ो ना इसे। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। श्रेया को रोहन की बातों में कुछ अजीब लगा। उसे कहीं न कहीं यकीन हो गया था कि रोहन कुछ छिपा रहा था। अच्छा श्रेया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। क्या? मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम। रोहन अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था, लेकिन फिर उसे श्रेया का डरा हुआ चेहरा याद आया। उसे डर लगा कि अगर श्रेया ने उसका सच जान लिया तो वो उससे नफरत करने लगेगी और हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। बोलो। तो तुम अपना ध्यान रखना, आजकल माहौल ठीक नहीं है, तो अकेले कहीं मत जाना। हाँ, बस यही कहना था, मुझे लगा कोई जरूरी बात होगी। नहीं, बस यही बात थी। चलो मैं वार्म अप के लिए लेट हो रहा हूँ। रोहन ये कहकर वहाँ से चला गया। श्रेया के मन में उसे लेकर सवाल और उलझन और ज्यादा हो गए। आखिर ये लड़का कभी कुछ कहता है, कभी घूरता है और कहीं से भी टपक पड़ता है। क्लासेस के बाद श्रेया और नैना कैंटीन में बैठे थे। श्रेया अभी भी रोहन के अजीब बर्ताव के बारे में सोच रही थी। तू फिर उसी के ख्यालों में खोई हुई है। लगता है संकेत का चैप्टर क्लोज और रोहन का चैप्टर ओपन हो गया है। बकवास मत कर नैना, मैं बस सोच रही थी कि वो कितना अजीब है। कभी इतना केयरिंग बन जाता है और कभी ऐसे बर्ताव करता है जैसे मुझे जानता ही ना हो। मैंने कहा था ना, वो लड़का नॉर्मल नहीं है और मुझे तो वो प्ले बॉय टाइप लगता है। तुझे पता है वो कल रात किसके साथ था? किसके साथ? मैंने कल उसे शनाया के साथ देखा था। दोनों पार्किंग लॉट में खड़े बातें कर रहे थे, वो भी बहुत हंस कर। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। ये सुनकर श्रेया का दिल बैठ गया। उसकी आंखें हैरानी में चौड़ी हो गई। मैंने सही सोचा था, ये सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, धोखेबाज। मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगा था ये लड़का केयरिंग है, अच्छा है, लेकिन ये भी मेरा फायदा ही उठाना चाहता है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। हाँ सही कहा, तुझे इन सब लड़कों से दूर ही रहना चाहिए। ये सब सिर्फ दिल दुखाना जानते हैं, चाहे वो संकेत हो या ये नया हीरो रोहन। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहते हुए नैना की आंखों में श्रेया के लिए चिंता नहीं, बल्कि एक अजीब सी जलन और सुकून का एहसास दिखाई दे रहा था, जैसे वो नहीं चाहती थी कि श्रेया की जिंदगी में कोई भी लड़का आए। तू सही कहती है नैना, अब मैं किसी लड़के को अपनी जिंदगी में आने ही नहीं दूंगी। ये चैप्टर ही क्लोज करती हूँ। थैंक यू यार, हमेशा मुझे बचाने के लिए। अरे कैसी बात कर रही है, मैं तेरी दोस्त हूँ। ये कहकर नैना ने तुरंत श्रेया को गले लगा लिया। तेरे दोस्त हूँ, इसलिए मैं जिसे चाहूंगी तू उसी के साथ रहेगी, और जब तक मैं नहीं चाहती तब तक तेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं आएगा। नैना ये बात सोचते हुए श्रेया की आंखों में देख रही थी, लेकिन तभी श्रेया को अपने फोन पर एक अननोन नंबर से आया मैसेज दिखाई दिया। मैसेज में एक फोटो थी। ये वही फोटो थी जो रोहन के पास बचपन से रखी थी। श्रेया ये फोटो देखकर कुछ समझ नहीं पाई। साथ ही उस फोटो के नीचे लिखा था, जिस लड़के पर तुम भरोसा करने की सोच रही हो वो खुद एक राज है। सच जानना चाहती हो तो उससे दूर रहो। श्रेया ने मन ही मन ये लाइन पढ़ी, लेकिन ये लाइन पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर रोहन की फोटो थी, जो उसके जासूसों ने छिप कर खींची थी। इस फोटो में वो गुस्से में पेड़ को तोड़ रहा था। दिलचस्प, बहुत अच्छा। 20 साल का इंतजार लगता है अब खत्म होने वाला है। इसके
मैथमेटिक्स परफेक्ट है। ये मेरे प्रोजेक्ट लायक एन के लिए एकदम सही सैंपल है। लेकिन सर, उसके साथ एक लड़की है, श्रेया नाम की। वो आजकल उसके आसपास रहती है, इसलिए हमें अपना काम करने में दिक्कत आती है। लड़कियां हमेशा कमजोरी होती हैं। उस लड़की पर नजर रखो, अगर जरूरत पड़े तो उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करो। मुझे सब्जेक्ट आर हर हाल में जिंदा चाहिए, समझे? ओके सर। विक्रम वर्मा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो अगले ही पल छोटी सी खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ श्रेया लाइब्रेरी में बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग किताबों में नहीं बल्कि अपने फोन पर आए उस मैसेज में अटका हुआ था। उसके फोन पर आई वो फोटो और उस धमकी ने उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। ये फोटो भेजने वाला कौन हो सकता है और वो मुझे रोहन के बारे में क्या बताना चाहता है? और ये रोहन, आखिर इसकी असलियत क्या है? एक तरफ ये मेरी जान बचाता है और दूसरी तरफ नैना कहती है कि वो शनाया के साथ। श्रेया ये बात सोच ही रही थी कि तभी उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो शख्स कोई और नहीं, रोहन ही था। रोहन को देखते ही श्रेया ने अपना मुंह किताब में छिपा लिया।